चलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नई यूट्यूब आईएलटीएस एजुकेशन क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोड, यानी इंग्लिश हम लोग बोल कैसे सकते हैं, अपने डेली यूज़ में रूटीन में कैसे लाएं। हम लोग कैसे मतलब कि जैसे हम लोग कहीं अंग्रेजी में बात करना हो तो हम लोग कैसे करें। जैसे घर में आप लोग अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन को सिखा सकते हैं, भाई बहन से बात कर सकते हैं, कैसे बात करें। जैसे आप मान लीजिए हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, आपको अंग्रेजी से बात करनी तो आप कैसे करेंगे, कैसे कुछ मैं आपको ऐसे कुछ प्रयोग बताऊंगा जिससे आप लोग अंग्रेजी से बात कर सकते हैं। जैसे नॉट टू स्पीक ऑफ इफ़ आई हैड माई वे, दैट्स वाई, दैट्स वेयर, ऐसे मैं आपको कुछ प्रयोग सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, प्रत्येक स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इससे अंग्रेजी सीख सकते हैं। आप जैसे कहीं फंस जाते हैं तो आप कैसे अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। आप जैसे कहीं जैसे कुछ मान लीजिए आप हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप फिर भी आप बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ आप बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, ठीक है, तो आप उससे कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, आपको थोड़ा गिल्टी फील नहीं होगा। तो आइए सीखते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। प्लीज़ वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें आयुष त्रिपाठी 7912 पर। शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसके सेंटेंस क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे आप बोल सकते हैं इसको डेली यूज़ में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सहायता करना तो दूर, सहायता करना तो दूर, उसने मुझसे पूछा भी नहीं। यानी सहायता करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही, उसने मुझसे या वो मुझसे पूछ भी ले, इतना ही बहुत बड़ी बात है। उसने सहायता करने का तो पूछा ही नहीं कि मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं। ठीक है, इस प्रकार के आप सेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सहायता करना तो दूर, उसने मुझसे पूछा भी नहीं। जैसे मान लीजिए मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे किसी की मदद चाहिए। ठीक है, मेरा दोस्त जैसे मान लीजिए, ठीक है, कोई है, ठीक है, उसने मुझसे सहायता करने मतलब कि उसने मेरी सहायता तो की भी नहीं, और उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा, सांत्वना देने के लिए भी नहीं पूछा कि मैं आपकी सहायता कर दूं। इस भाव में आपका नॉट टू स्पीक ऑफ लगता है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए, नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ, सहायता करना तो दूर, नॉट टू स्पीक ऑफ, सहायता करना तो दूर, यानी पानी उठाकर पीना तो दूर, साइकिल चलाना तो दूर। इस जैसे ये दूर दूर जैसे होता है ना, तो इसमें हम लोग नॉट टू स्पीक ऑफ का प्रयोग ही करते हैं। ठीक है, अब सॉरी मेन वर्ब थर्ड आईएनजी लग जाएगी। ठीक है, अब हो जाएगा ही कुड नॉट आस्क इवन क्वेश्चन एनीथिंग, सॉरी ही कुड नॉट आस्क इवन एनीथिंग, उसने मुझे कुछ भी नहीं पूछा कि मैं आपकी सहायता करूं या आपकी तकलीफ में, कुछ भी पूछा ही नहीं। ठीक है, तो नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग, ही कुड नॉट आस्क इवन एनीथिंग। ठीक है, तो आइए दूसरा स्टेप देखते हैं, दूसरे में क्या है। इसमें है इफ़ आई हैड माई वे, यदि मेरा बस चलता तो। जैसे लोग कहते नहीं हैं, मेरा बस चलता तो मैं इसको मार देता, मेरा बस चलता तो मैं यहाँ की रोड बनवा देता। ये जैसे कुछ लोग कहते हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे शहर में पूरे गांव के घर को पक्का करवा देता। इस प्रकार के सेंस में मेरा बस चलता तो। ठीक है, कल्पना की जाती है, अगर मेरा बस चलता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश का बहुत विकास करता है। इस प्रकार की कल्पनाओं के ऊपर आ रहे, जैसे लोग कहते हैं मेरा बस चलता तो मैं उसको मरवा देता, मेरा बस चलता तो मैं ये करवा देता, मैं वो करवा देता। ठीक है, इस प्रकार के सेंस में हम लोग लगाते हैं इफ़ आई हैड माई वे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके सेंटेंस क्या बनेंगे। सेंटेंस आप लोगों को बहुत ही कठिन लगता होगा, लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है, आप लोग सीखेंगे तभी आएगा। कोई ये तो है नहीं कि हमने आपको गुट्टी बनाई और पिला दी। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, कहीं किसी भी स्कूल में होता है जहाँ के बच्चे, आप रटिए मत किसी चीज़ को, आप किसी चीज़ को रटिए मत, आप समझिए उसको, लगाया स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए। जैसे मैं सवाल बताता हूँ लोगों को, तो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए, कैसे लगा है, कैसे इसका होगा। जैसे फिजिक्स में मैं आपको बताता हूँ
तो बहुत से बच्चे, बहुत से दोस्त मेरे ऐसे होते हैं जो रटने की कोशिश करें। रटिए मत आप इसको केवल समझिए। एक बार समझ लिया तो ज़िंदगी भर के लिए फुर्सत। अब अगर आप रटेंगे बहुत ज़्यादा 2-4 महीने के लिए रट लिया, ठीक है, अब फिर आप भूल गए, फिर आपको रटना पड़ेगा, तो ये अच्छा नहीं रहता। एक बार देखिए, जैसे बस रटने में ये होता है, बस एक बार रट लिया, फिर दोबारा अगर उसको पढ़ेंगे तो वो अच्छे आएगा, तो उतने अच्छे से नहीं आएगा। जैसे हम लोगों ने समझ लिया, जैसे इंग्लिश में कोई पार्ट पढ़ाया जाता है तो हमने उसको समझ लिया, ठीक है, तो वो उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग बना कर भी लिख सकते हैं, अगर हमें अंग्रेजी सेंटेंस बनाने आते हैं तो, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे भी बना कर भी लिख सकते हैं। ये थोड़ी ज़रूरी है कि हम लोग नहीं एकदम क्वेश्चन के आंसर ही रटें फिर ही लिखें, ये ज़रूरी नहीं। जैसे आप लोग सामाजिक में भी हैं, सामाजिक में कोई रटाया थोड़ी जाता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रटाने में पूरा साल चला जाए, ठीक है, रिवीजन भी करना होता है, उतने में ही आपको समझाना भी होता है। इसीलिए कुछ समझाया जाता है, ये रटाया नहीं जाता कि इसको इतना याद कर लो, इसको ऐसे याद कर लो, इसको आपको समझाया जाता है, इसको ट्रिक्स बताई जाती हैं। जैसे मैथ में भी ट्रिक बताई है, मैथ में सूत्र इसीलिए बनाए गए हैं कि आपको आसानी रहे और आप लोग उसको समझें, रटे नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं चलता है ज़्यादा दिन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। आप मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप पूरा देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। कहाँ थे? इफ़ आई हैड माई वे, यदि मेरा बस चलता तो मैं इस नल को उखाड़ फेंकता, मेरा बस चलता तो मैं उनको मरवा देता, मेरा बस चलता तो मैं यहाँ तालाब खुदवा देता। इस प्रकार के सेंस में इफ़ आई हैड माई वे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखते हैं आगे कैसा टेंस क्या है बनाए, ठीक है। हिंदी क्या लिखी है उसके हिसाब से हम लोग टेंस बनाएंगे, ठीक है। इसमें लिखे यदि मेरा बस चलता तो मैं सड़क बनवा देता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड मेक रोड। देखिए इसके इफ़ आई हैड, यदि मेरा बस चलता तो, ठीक है, इतने का अर्थ होता है केवल इतना, ठीक है। और इसके जो बाद वाला आता है, बाद वाला सेंस जो टेंस आता है उसका सेंस जो होता है ना, तो वो उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड मेक रोड, यदि मेरा बस चलता तो मैं रोड बनवा देता। इफ़ आई हैड माई वे, यदि मेरा बस चलता तो मैं उसको मरवा देता। आई डाई हिम, ठीक है, ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक दैट्स हाउ। जैसे हम लोग गांव में कहते हैं ऐसे है तो, ऐसे है तो, ऐसे ही तो, ऐसे जैसे होता है मैं ऐसे ही तो मैं साइकिल चलाता हूँ, ऐसे ही तो, ऐसा है तो मैं, ऐसे है तो मैं दौड़ता हूँ, ऐसे है तो मैं खेलता हूँ, ठीक है। इस सेंस में दैट्स हाउ का प्रयोग होता है, ठीक है। आइए हम लोग इसका हिंदी पढ़ते हैं, फिर इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, कैसे बनेगा कैसे, ठीक है। दैट्स हाउ, ऐसे ही तो मैं पढ़ता हूँ, देखिए जो बताया था वही निकला। दैट्स हाउ आई स्टडी, ऐसे ही तो, दैट्स हाउ आई स्टडी, ऐसे ही तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इसका सेंस ये हो गया, जैसे गांव में लोग कहते हैं ऐसे ही तो मैं चलाता हूँ, ऐसे ही तो मैं कार चलाता हूँ। एक मैं बात आप लोगों को बता दूँ, जैसे कोई कार चलाता है तो उसकी ड्राइव होती है, ठीक है, ड्राइविंग कार, ठीक है। और जैसे कोई बाइक चलाता है तो उसकी होती है राइड यानी राइड, जैसे राइडर होते हैं गाड़ी मोटर, जैसे कोई मतलब दुपहिया वाहन चला रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए राइड लगता है, और जो कार चला रहे हैं उसके लिए ड्राइव लगता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले में क्या है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी आपको करके बता रहा हूँ, आप वीडियोज़ को बिल्कुल मत कीजिएगा, ओके, ठीक है। अगला है दैट्स वेयर, वहीं तो, दैट्स वेयर यानी वेयर, तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए करें, दैट्स का मतलब वैसे ही यानी वहीं, ठीक है। इसका वैसे ही, इसका दैट्स, देखिए वेयर का वहाँ, वहीं तो, इसका मतलब तो, ठीक है, तो मतलब कि तो, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसका जैसे वहीं तो मैं गया था, वहीं तो मैंने खाना खाया था, इस प्रकार के सेंस में बनता है। तो आइए देखते हैं हिंदी क्या। यहीं तो वहीं तो, ठीक है, यहीं तो मैंने उसे मारा था,
दैट्स वेयर, देखिए दैट्स वेयर आई वॉज बीटिंग हिम, दैट्स यहीं तो मैंने उसको मारा था, दैट्स वेयर आई वॉज बीटिंग हिम, समझ रहे हैं ना आप लोग। दैट्स वेयर यानी वहीं तो, यहीं तो, यानी देखिए जैसे आप लोग गाँव में यहीं तो हम मुखा मारा रहा है, ठीक है, तो इसका सेंस दैट्स वेयर से ये शुरू होगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं हम लोग, दैट्स व्हाट। चलो दोस्तों, तो आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखाएं। धन्यवाद।